जय शंकर जी की जय। श्री महाकाल। बुध, तर्क, संचार, कम्युनिकेशन और अपनी बहनों के साथ हमारे रिलेशंस, हमारी बुआ के साथ हमारे रिश्ते और सबसे इम्पोर्टेंटली चीज़ों को मैनेज कर पाना। आजकल भाग दौड़ में चीज़ें बड़ी मैनेजमेंट में चल रही हैं। और दूसरी चीज़ है हर एक की तार्किक शक्ति यानी कि बहस करने की शक्ति भी काफ़ी बढ़ रही है, क्योंकि बुध ग्रह कहीं ना कहीं डिस्टर्ब्ड है। अगर आप में भी ये दिक्कत आ रही है तो ये वीडियो है आपके लिए, क्योंकि बुध होने जा रहा है गोचर। ये 29 मई को स्व राशि मिथुन राशि में, अपनी राशि में बुध का आना शिक्षा, गणित, संचार, तर्क, मैनेजमेंट, हर चीज को इक्वलाइज करेगा, रिश्तों को बैलेंस करेगा। ग्रह ही बैलेंसमेंट का है, ठीक है ना। और अब अगर हम बात करें राशि अनुसार में जाने से पहले 29 मई को सुबह 11 बजे इसका गोचर आप सभी के लिए फ्रूटफुल होगा, क्योंकि जब भी कोई ग्रह अपनी स्व राशि में जाता है तो वो बुरे रिजल्ट्स नहीं देता। पहले मिथुन राशि से यानी कि बुध अपनी राशि से 12वें होके चल रहा था, बहुत कॉम्प्लिकेशंस रही, बहुत ज्यादा तार्किक शक्ति, बहस करने की क्षमता सब में रही। और दूसरी चीज, हर चीज में अकॉर्डिंग टू योर कुंडली, अकॉर्डिंग टू योर राशि आपको अपनी अपनी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। अब आराम करिए, चीजें मैनेज होंगी, स्ट्रेस फ्री होंगी, इम्बैलेंसमेंट नहीं रहेगा, सिस्टम में आएंगे। बेसिकली हम लोग ज्यादातर क्या वर्ड यूज करते हैं कि हमारे चीजें, हमारे काम सिस्टम में नहीं चल रहे। अब ये समय है चीजें सिस्टम में आएंगी। अब हम बात करेंगे सबसे पहली राशि मेष राशि से। मेष राशि के जातकों, आपके तो पहले ही पेपर वर्क सिस्टम में नहीं थे। अब आप अपने पेपर्स सिस्टम में लाएंगे। कोई भूले बिसरे पेपर्स हैं जो आपकी कुछ LIC या कोई भी ऐसी चीजें कहते हैं ना पुग भी चुकी हैं, जो आपको निकलवाने हैं, पैसे आप भूल चुके हो क्योंकि पेपर नहीं मिल रहे थे, मिसमैनेज थी। यही समय है उन सभी को आप एक फॉर्म में, प्रोसेस में ला सकते हैं। और इधर से आपको पैसा आ भी सकता है, क्योंकि बुध के साथ दूसरे भाव का शुक्र भी वहीं पर गोचर कर रहा है। छोटे भाई बहनों के साथ अच्छी वार्तालाप, एक अच्छे ट्रिप्स प्लान होंगे। और उन ट्रिप्स में आप क्या, आपके छोटे भाई बहन क्या, आपके घर के बड़े बुजुर्ग भी जाएंगे और बहुत अच्छा रहेगा, एक मैनेज्ड फॉर्म रहेगा। क्योंकि ज्यादातर आपको ट्रिप्स खुद प्लान करना काफी टफ लगता है। अब आपको प्लानिंग समझ आएंगी, आपके लिए मैनेजमेंट समझ आएगी। पीछे आपके कुछ वर्ड्स कुछ लोगों के साथ काफी हार्श थे, अब समय है चीजों को बैलेंस करने का। इसी के साथ साथ मैं ये भी कहूंगी कि आपकी कुंडली में बुध जो तीसरे भाव का है, वो एक ही बात कहता है कि आपको कभी भी किसी की बात इधर की उधर नहीं करनी, क्योंकि आपके लिए वो बात की नहीं गई, आपके लिए वो कहीं ना कहीं नेगेटिव नकारात्मक ऊर्जा क्रिएट हो जाएगी। आपको सर्वाइकल इश्यूज बहुत जल्द एक्टिव हो जाते हैं। अपना शरीर से काम उतना ही निकालिए जितना आप कर सकते हैं। हार्ड वर्किंग है, क्योंकि आपका 10वां भाव 11वां भाव शनि का है, बहुत मेहनत कराता है, पर उसमें अपनी सेहत को भूल जाते हैं। खान पान एक आपका नॉन मैनेज्ड फॉर्म में था, अब खान पान भी आप एक मैनेज्ड फॉर्म में कर पाएंगे। 29 मई के बाद से बिजनेस अच्छा रहेगा, ग्रोथ अच्छी रहेगी, पर थोड़ा बहुत ये समय एक मेहनत के बाद आलस का या घूमने फिरने के कारण गैप का आएगा। पर वो गैप आपको आने वाले समय में एक अच्छी ग्रोथ भी देकर जाएगा, क्योंकि छुट्टी के बाद हमें एक एनर्जी रहती है डबल इनपुट डालने की। आपके लिए उपाय यही है, गणपति मंदिर जाकर इत्र सेवा अवश्य करके आइए। दूसरी राशि है जी हमारी वृष राशि। वृष राशि के जातकों, चीजें मैनेज होने का समय। बैंकिंग सेक्टर में आप खुद जाकर अपने सारी चीजों को मैनेज करेंगे। बैंकिंग सेक्टर में आप न्यू इन्वेस्टमेंट्स करेंगे,
जो कि लॉन्ग टर्म होंगी। और साथ ही साथ ये समय ऐसा समय है, आप अपनी घर की बेटियों और बहुओं को भी कुछ ना कुछ गिफ्ट्स देने का सोचेंगे। फीमेल्स बड़ी खुश रहेंगी इस समय आपके घर की। और अगर आप खुद ही फीमेल हैं तो आप अपनी मदर या और अपने आसपास की बुआ मासी एक्सेट्रा को भी खुश रखने की कोशिश करेंगी। आपके कम्युनिकेशन स्किल्स काफी बेहतरीन होंगे, क्योंकि आपका तो जो बुध स्व राशि का हुआ है, सेकंड हाउस में हुआ है। अदरवाइज आपके वर्ड्स बहुत बार ऊपर नीचे हो जाते हैं, पर अब मिठास में ही, वाणी में ही एक अलग ही आकर्षण होगा, सकारात्मकता होगी। लोग आपकी बात सुनने को तरसेंगे, आपसे बात करने को अग्रसर होंगे। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इल्यूजन्स तो बनेंगे, बट एट लास्ट आपके लिए ही वो इल्यूजन्स फायदेमंद होंगे। ग्रोथ का समय है, आगे बढ़ने का समय है। पर एक चीज इसमें मैं जरूर कहूंगी कि किसी के साथ आपने पार्टनरशिप नहीं करनी। पार्टनरशिप आपको कहीं ना कहीं धक्का दे सकती है, कंफ्यूजन क्रिएट कर सकती है। और आप कई बार अगर नॉन एग्रीमेंट में ही, वर्ड ऑफ माउथ से ही पार्टनरशिप कर ली, तो वो आपके लिए काफी हानिकारक रहेगी। आपको इस चीज का अवश्य ध्यान रखना है। रेमेडी आपके लिए रहेगी हनुमान जी के मंदिर जाकर चांदी का वर्क उनको लगाना। अगली राशि है जी हमारी मिथुन राशि, जिसके तो स्व राशि में ही हमारे बुध महाराज 29 तारीख से आएंगे। मीन्स आपके लिए तो बहुत ही अच्छा समय है, ग्रोथ का समय है, घर में खुशियों का समय है, घूमने का समय है, लॉन्ग ट्रिप्स का समय है। बिजनेस में भी अगर आपके को वर्कर्स कहीं छुट्टी पर थे या नहीं मिल रहे थे, आप विदाउट स्टाफ काम कर रहे थे, तो यही समय है उनका आपकी तरफ वापसी करने का, ग्रोथ की तरफ अग्रसर होने का। और सबसे इम्पोर्टेंटली सोशली आप बहुत अच्छे एक्टिव होंगे, घूमना फिरना शुरू करेंगे, नए इनकम सोर्सेज आपके जनरेट होंगे। और सबसे इम्पोर्टेंटली आपको बट किसी से अपनी बात खुशी खुशी में ही शेयर नहीं करनी, बोलनी नहीं, क्योंकि ये जब हम बहुत खुश होते हैं नज़र भी तभी लगती है, नज़रों से बचना है। और आपको अपने कहीं ना कहीं सिग्नेचर्स किसी को करके नहीं देने, ओटीपीज किसी को नहीं देने। आपके लिए अपने पिता का आशीर्वाद रोजाना लेना यही उपाय है। सूर्य देवता को जल चढ़ाना यही उपाय है। अगली हमारी राशि है जी कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों, अगर मैं आप लोगों के लिए बात करूं तो आप लोगों के लिए ये समय कोर्ट कचहरी से बचना है। आपको कहीं ना कहीं तारीखों पर तारीखें पड़ेंगी। अगर कोई केस चल रहा है तो कोशिश करिए कि आप ये समय संयम में रहें, बहस नहीं करनी। अगर आपकी कोई कोर्ट कचहरी की डेट भी आती है, वहां पर बहस नहीं करनी, नहीं तो केस और कॉम्प्लिकेटेड जाएगा। सेहत का ध्यान रखना है, वाहन ध्यान पूर्वक चलाना है, मदर के साथ कम्युनिकेट करना ही आपके लिए उपाय है। और सबसे इम्पोर्टेंटली बिजनेस को लेकर एक प्रबल डिसीजंस लेंगे, जल्दबाजी के डिसीजन से बचना है। अनचाहे खर्चे जो कि आपकी सारी सेविंग्स उड़ा जाएंगे, हो सकता है अब्रॉड ट्रिप के लिए ये समय अच्छा तो है, पर बहुत सारा एक्सपेंसिव पार्ट रहेगा इसमें। हाँ जी, अगर कोई लोग पीआर की वेट कर रहे हैं, पीआर हो जाएगी जी, ये समय बेहतरीन है पीआर के लिए। और उपाय के तौर पे बात करें, अपने घर की बेटियों को कोई ना कोई गिफ्ट अवश्य दें। अपने बाहर जितना गाय को चारा, ताकि आपकी सेहत ठीक रहे, बरकरार रहे, उसके लिए अवश्य चढ़ाएं। और अपने पैरों की सूजन आ रही है तो उसका भी ध्यान रखिए, डॉक्टरी मेडिकेशन लीजिए। अगली राशि है जी हमारी सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों, अगर मैं आपके लिए बात करूं तो आपके लिए एक ही बात मैं कहना चाहूंगी कि इकोनॉमिकली आप एनहांस करेंगे, आपको ग्रोथ मिलेगी, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, आगे बढ़ने के रास्ते मिलेंगे, खुशियों भरा समय रहेगा। आपके लिए ये समय काफी बेहतरीन रहेगा। और ऊपर से इस समय के दौरान आपको ऐसे सोशल सर्कल
और ऐसे इन्फ्लुएंशियल लोग मिलेंगे कि आपके रास्ते वो खोलेंगे। आगे बढ़ने की तो आपकी हमेशा से इच्छा रहती है, पर ये इच्छा की पूर्ति अब होने का समय है। सोशली आपका एक अपना रुतबा बनेगा, आपके लिए ये समय बेहतरीन। घर में कोई रेनोवेशन कराना चाहते हैं, अच्छा समय है। कोई प्रॉपर्टी बेचनी है या खरीदनी है, बड़े आराम से हो जाएगा। डॉक्यूमेंट वर्क भी बड़े आराम से हो जाएगा। चीज़ें बड़ी उथल-पुथल थी, चीज़ें डिस्टर्ब्ड थी, ये अब समय है सारी चीज़ों को बैलेंस करने का। ये समय आपको धार्मिक यात्रा करने का समय है, ग्रोथ का समय है। ये समय आपके लिए उपाय एक ही है, रोज़ाना जल्दी उठना है। दूसरी चीज़ सूरज देवता को जल चढ़ाना है। तीसरी चीज़ अपने पिता का आशीर्वाद लेना है। और चौथा उपाय चढ़ते की तरफ, ईस्ट की तरफ फेस करके केसर का तिलक अपने क्राउन एरिया में लगाना है। फिर देखिए आपके लिए कितनी ही ग्रोथ आती। अगली राशि है जी हमारी कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों, अगर मैं बात करूं आप लोगों के लिए, आपका भी तो बुध ही प्लेनेट है। बुध आपके दशम भाव में स्वराशि का होगा, यानी कि बिजनेस प्लेस पे आराम से बैठकर आप काम करेंगे। लोग आपके कोवर्कर्स आपका ऑर्डर मानेंगे, आपकी वाह 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 होगी बिजनेस में, आपके ज्ञान की तूती बोलेगी, आपके ज्ञान को सर्वोच्च माना जाएगा। आपको लोग एक अच्छे नजरिए से देखेंगे। आपके आसपास के कोवर्कर्स आपसे राय लेंगे। आपके लिए घर हो या आपकी वर्किंग प्लेस हो, दोनों में आपकी वाह वाह का समय है। आपके लिए ग्रोथ का समय है। कोई आपका एग्जाम है, आपका पूरा होने का समय है। हाँ, बस इस दौरान आपको अपनी सेहत का अवश्य ध्यान करना है। सेहत बिगड़ सकती है क्योंकि आपका मंगल जो स्वराशि का अष्टम भाव में है, कहीं ना कहीं सेहत बिगाड़ सकता है। और आपको अपने डॉक्यूमेंट्स, अपने लेथार्जिकनेस कारण, क्योंकि जब भी कोई ग्रह स्वराशि का होता है ना, तो कहीं ना कहीं नेटिव उस घर को लेकर इजी हो जाता है, ईज फॉर्म में आ जाता है। आपको ईज फॉर्म में नहीं आना, डॉक्यूमेंट्स इधर उधर हो जाएंगे क्योंकि ये गोचर फिर बाद में चेंज भी तो होना है। आपको इस चीज का ध्यान रखना है। हनुमान चालीसा एट योर बर्थ टाइमिंग्स आपके लिए यही उपाय है। अगली राशि है जी तुला राशि। तुला राशि के जातकों, अगर मैं आप लोगों के लिए बात करूं तो सर्वोच्च समय, अरे वाह जी वाह, आपके नवम भाव में बृहस्पति, शुक्र और अब बुध का भी आना, आपके लिए तो ये समय बेहतरीन होने वाला है। आपको अपने भाग्य का साथ में मिल रहा था, अब मिलेगा जी भाग्य का साथ। आपने बहुत लंबे सिरे से आप इस बुध का यहाँ पर आने का इंतजार कर रहे थे, यानी कि भाग्य एक्टिव होने का इंतजार कर रहे थे। लगन के मालिक के साथ बुध का आना बहुत ही बेहतरीन योग है। आपको बहुत ही बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे। और वैसे ही 29 मई को इसका गोचर होना, 2 को जुपिटर का फिर आप ही के दसम भाव में उच्च का होना, आपके लिए तो ये समय बहुत अच्छा है, खुशियों भरा समय है। और जब जुपिटर वहां पर आएगा, नवम दृष्टि शनि को भी देगा। अरे वाह जी वाह, आपकी लव लाइफ हो, आपकी कंसंट्रेशन हो, अगर आप ऑकल्ट साइंस की किसी फील्ड में इंट्यूशन पावर हो, आपके लिए ये समय बेहतरीन। आपको शॉर्ट ट्रिप्स कराएगा, घूमने फिरने जाएंगे, धार्मिक यात्राएं कराएगा। किसी धाम की यात्रा निश्चित है इस समय, जो आपके ये गोचर बोल रहा है। सोशल सर्कल, यानी कि अपने दोस्त जो पीछे छूट गए हैं, उनको लेकर एक रिग्रेट रहेगा। बैक बिचिंग अभी भी वो कर रहे हैं, पर आपने उस पर ध्यान नहीं देना। मेडिटेशन में जाना है, पाठ पूजा में जाना है, मंत्र उच्चारण करना है। देखिए कितना ही आनंद आएगा। आपके लिए ये गोचर अंतर्मुखी करेगा, आपको हील करेगा। उपाय आपके लिए है कि आपको इलायची सुबह उठते ही अवश्य खानी है, और उसके साथ आपने शक्कर या गुड़ अवश्य लेना है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करना है, और श्री मंत्र आपके लिए सर्वोच्च है। अब इसके बाद हम बात करेंगे वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के जातकों, आपके लिए इस जो बुध का गोचर होने जा रहा है आपके अष्टम भाव में, आपके लिए अपनी सेहत का ध्यान देना सर्वोच्च है। आपको इधर उधर कहीं भी कंसंट्रेशन डिस्टर्ब नहीं करनी, क्योंकि आपके लिए ये गोचर काफी इम्पोर्टेंट है।
वार्तालाप में भी, मॉनिटरी थिंग्स में भी, और सबसे इम्पोर्टेंटली आपको कहीं ना कहीं खाना पीना अपने घर का ही खाना है, कहीं से भी बाहर का कुछ इनटेक नहीं करना। अपनी मदर के साथ संयम बना कर रखना है, अपने जीवन साथी के साथ बड़े प्यार से वार्तालाप करनी है। नहीं तो आपकी कही बातें या उनकी कही बातें दोनों में लंबे समय तक मिसकम्युनिकेशन क्रिएट करेंगी। और आपके लिए उपाय एक ही है, आपको कहीं ना कहीं से जो पैसा स्टॉप्ड है वो आया है या आने वाला है, आपको उस पैसे में से कुछ दान पुण्य अवश्य करना है। विधवा औरतों को दान, हिजड़ों को दान सर्वोच्च दान है। और दूसरी चीज है, अपने बाहर जितना गाय को चारा अवश्य चढ़ा कर आइए, आपके लिए ये उपाय भी जाता है। अगली राशि है जी हमारी धनु राशि। धनु राशि के जातकों, अगर मैं आप लोगों के लिए बात करूं तो अगर आप अपने एक अच्छे रिश्ते का इंतजार कर रहे हैं ना, तो आपकी कमिटमेंट आपको शादी की तरफ ले जाएगी। बहुत अच्छा समय है, खुशियों भरा समय है, आपकी डेली इनकम में बढ़ोतरी का समय है, बिजनेस के न्यू आइडियाज का समय है, पैसे आने का समय है, ग्रोथ का समय है, न्यू इनकम सोर्सेस का समय है, और सबसे इम्पोर्टेंटली हेल्थ इश्यूज रिकवर होने का समय है। पर आपका खुद ही ओवरथिंक करना चीज़ों को लेकर, वो आपके लिए कहीं ना कहीं हानिकारक रह सकता है। ओवरथिंक कम करिए और कम्युनिकेट ज़्यादा करिए। आप ओवरथिंक के चक्कर में आप वार्तालाप करना भूल जाते हैं, वार्तालाप करिए। और सबसे इम्पोर्टेंटली लव लाइफ भी अच्छी है, जो शादीशुदा है उनके जीवन साथी के साथ कम्युनिकेशन अच्छा है, और डेली इनकम या बिजनेस के लिए बहुत अच्छा संयोग बनकर आ रहा है। आपका अपना एक नाम रुतबा होगा, आपके विरोधी पक्ष शांत रहेंगे। आपके लिए उपाय है, आपको सबसे इम्पोर्टेंटली आपको करना क्या है, सबसे इम्पोर्टेंटली सफ़ेद चीज़ों का दान, दूध चावल चीनी इत्यादि का दान करिए और अपनी माँ के साथ अच्छा समय व्यतीत करिए। अगली राशि मकर राशि। मकर राशि के जातकों, अगर अब मैं आपके ऊपर आऊँ, आपके लिए ये समय अच्छा समय है, क्योंकि बुध छठे घर में आना कहीं ना कहीं काल पुरुष की कुंडली में उसको उच्च का ही माना जाता है, एग्जॉल्टेड बुध बन जाता है, और वहां पर वो इस बार आ भी स्वराशि का रहा है। आप जिसको जो आशीर्वाद देंगे लगेगा, पर किसी का बुरा नहीं बोलना। कर्मास क्रिएट होते हैं जब बुध 6 होना, तो आप किसी को अच्छा बोलें बुरा बोलें वो लग जाता है। अपने बुरे कर्मास को प्लस ना करके अपने अच्छे कर्मास को प्लस करिएगा। आपके लिए ये बुध आशीर्वाद बनकर आ रहा है। आप अपने आसपास को लोगों को अच्छा आशीर्वाद दीजिए, उनकी ग्रोथ में इजाफा होगा। कोवर्कर्स आपका बहुत साथ देंगे, क्योंकि पीछे एक समय से आपके कोवर्कर्स में ही एक कंपटीशन की भावना आ गई थी, पर आप सब अब मैनेज कर लेंगे। बुध का यहाँ आना आपकी वर्किंग प्लेस को मैनेज करेगा, आप प्रबल हो जाएंगे। आपको लगेगा कौन सा डिसीजन डिस्टर्ब्ड था पीछे, कौन सा ठीक है कौन सा गलत था। अब आप उन सब डिसीजंस को एक मैनेज्ड फॉर्म में करके जाएंगे। और दूसरी चीज है, आपका बल इंक्रीज होगा, पिता के साथ भी अच्छा ये योग रहेगा, उनकी भी इनकम में इजाफा होगा। और सबसे इम्पोर्टेंटली ये योग आपके लिए कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यूज की तरफ अग्रसर हो रहा है। आपको अपना खान पान आराम से करना है, ज़्यादा तामसिक चीज़ें गर्म चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खानी। और अगर आपके लिए उपाय करें तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ आपके लिए सर्वोच्च पाठ है। अगली राशि हमारे लिए है जी कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों, वाह जी वाह, आपके लिए ज्ञानवर्धक समय, बुध शुक्र बृहस्पति पंचम भाव में, वाह जी वाह, ऑकल्ट साइंस की तरफ अग्रसर करता है, इंट्यूशन की तरफ अग्रसर करता है। मदर के साथ प्यार बहुत अच्छा, उनके साथ ज्यादा समय व्यतीत करना आपके लिए ये बेस्ट रेमेडी रहेगी। और दूसरी चीज है, वर्किंग प्लेस में भी जो दिक्कतें थी आप अच्छे से टैकल कर लेंगे। आपका कहीं ना कहीं चेंज ऑफ करियर भी दिख रहा है, ग्रोथ भी दिख रही है। आपके लिए ये समय अच्छा तो है, बट चेंज एक्सेप्ट करना
आपके लिए सर्वोच्च है। चेंज में कंफ्यूज ना होकर एक्सेप्ट द चेंज। पुराना आपका टारगेट छूटेगा नहीं, पर उसके साथ साथ एक नया ट्रैक मिल रहा है इनकम सोर्स का। अडेप्ट एंड एक्सेप्ट। और आपके लिए उपाय क्या रहेगा? शनि मंदिर जाकर गुड़ चढ़ाना। अगली राशि है जी हमारी मीन राशि। मीन राशि के जातकों, आप लोगों के लिए बात करूं तो घर पर शहनाइयां बजने का समय। काफी समय से काफी आप इल्यूजन्स में थे, हार्ड वर्क में थे। इस समय का ये समय जो कह रहा है, आपको अपनी माँ के साथ एक अच्छा समय व्यतीत करने को मिलेगा। नए इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स लेने का समय रहेगा। और दूसरी चीज, घर पर आप आरामदायक चीजें लाएंगे, लग्जरियस चीजें लाएंगे। ग्रोथ होगी आपकी और आपके परिवार की, रुतबा बनेगा। परिवार में सब लोग आपके परिवार की वाह 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 करेंगे। घर में एक अच्छा अनुष्ठान, धार्मिक अनुष्ठान होने का योग है। आपके लिए भी ये गोचर बेहतरीन है। आपके लिए उपाय है गणपति जी के मंदिर जाकर आपको इत्र सेवा और गुड़ और हरी मूंग अवश्य चढ़ानी है। ये था जी बुध का गोचर जो 29 मई को सुबह 11 बजे होगा। बाकी वीडियोस देखते रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।